अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ सर अब्दुल समद ख़ान फ्रॉम कैनेट कॉलेजिएट। अच्छा जी, आज मैं बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ, और ये एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है जो अक्सर सवाल दिमागों में जो है वो उठता है कि वाई एनी नंबर रेज टू द पावर ज़ीरो इज़ ऑलवेज़ इक्वल्स टू 1। ये है क्या? आइए इसको देखते हैं। देखिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि इफ़ x कैन बी एनी नंबर देन y x टू द पावर ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 1। अगर x कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो उसकी पावर अगर ज़ीरो कर दी, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो कर दी जाए तो वो 1 क्यों होता है? A genuine question that arises in every student's mind is that why any number raised to the power 0 is always equals to 1। ये काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा भी, और वैसे जेन्युइन क्वेश्चन है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ राइज होती है कि एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी वैल्यू की पावर 0 तो 1 के बराबर हो? तो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दिस मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आइए इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि आखिर ऐसा होता है तो उसकी वजह क्या है, पीछे क्या चीज़ चल रही होती है जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन के अंदर देखें, स्टार्टिंग में हमें क्या बता रहे हैं कि वी नो दैट वी कैन ऑल्सो राइट 1 एज एनी ऑफ द फ्रैक्शन विच हैव द सेम न्यूमरेटर एंड द सेम डिनोमिनेटर लाइक 2 डिवाइडेड बाई 2। सो इसका क्या मतलब है? ये आपसे कह रहे हैं कि जो 1 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अगर हम यूं भी लिखें तो बात एक ही होगी, यानी कि कोई ऐसा फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा तो ये बिल्कुल 1 ही होगा। उसकी वजह क्या है? आपको पता है दोनों नंबर्स आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 एंड 2 1 2, तो आपके पास कैंसिलेशन के बाद अगेन 1 ही बचेगा ना। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि हम रिवर्स प्रोसेस में चल रहे हैं, इसके अंदर उल्टा काम हम कर रहे हैं। फ्रैक्शन गिवन हो, कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आते हैं, और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म गिवन है तो उसको आप दोबारा एक फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2/2 ही हो, इट कैन बी एनी अदर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वो लाइक 10/10 हो सकता है, 5/5 हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। एक चीज़ तो हमने ये देखी। दूसरी चीज़, एज वी ऑल्सो नो दैट एवरी बेस कंटेन्स पावर 1 एट लीस्ट इफ़ इट इज़ नॉट मैंशन। ये आपसे कह रहे हैं कि अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर मेंशन ना हो तो वहाँ पे जो पावर होती है दैट इज़ पॉजिटिव 1, ठीक है। 1 के अलावा हर पावर जो है वो आपकी एक्सपोनेंट जो है वो आपको मेंशन होगा, लिख के आपको देगा। सो इट मीन्स दैट बोथ द टूज हैव 1 एज देयर पावर, यानी कि जो न्यूमरेटर में 2 है इसके ऊपर पावर मेंशन नहीं, दैट मीन्स यहाँ पावर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे एक 2 है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 एक ही है, ठीक है, दोनों की पावर 1 1 है हमारे पास। अच्छा जी, नाउ वन मोर रूल ऑफ मैथमेटिक्स इज दैट व्हेन वी शिफ्ट एनी वैल्यू फ्रॉम न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर और फ्रॉम डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर द साइन ऑफ पावर चेंजेस। अच्छा, ये रूल क्या है? ये रूल ये है कि आप कभी भी कोई वैल्यू आपको फ्रैक्शन के अंदर बेटा अगर गिवन होगी तो अगर आप उसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, यानी कि नीचे से ऊपर से नीचे लेके जाओ, या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में यानी नीचे से ऊपर आप उसे लेके आते हो, तो उसका जो इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि जो उस बेस की पावर की साइन होगी ना, दैट विल बी चेंज, वो चेंज हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। अब पूरी स्टेटमेंट क्या मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये तो हम पीछे देख चुके हैं, -2/2, ठीक। अब अगर इस डिनोमिनेटर वाले 2 को बेटा मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो होगा क्या, इसकी जो पावर है ना 1 पॉजिटिव 1 जो है ये ऊपर आके -1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? बाकी 2 टू द पावर ऑफ 1 ये वही है जो न्यूमरेटर के अंदर गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या किया है हमने? देखें, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। और आपको पता है कि अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो वी नीड टू ऐड द पावर्स और वी नीड टू कलेक्ट द पावर्स ओवर 1 बेस। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 और 2 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो इनकी जो पावर्स है इनको हम कलेक्ट कर लेंगे एक सिंगल 2 के ऊपर, दैट मीन्स 1 - 1। ओके, नाउ अब आप खुद सोचो 1 में से अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो फिर एज अ पावर क्या चीज़ आपके पास बचेगी, दैट इज़ ओनली 0। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि मैंने किया क्या है, न्यूमरेटर में लेके चला गया इस 2 को, ठीक है। एंड फाइनली ये पूरी इक्वेशन सब बराबर है ना, तो मैं ये भी कह सकते हैं कि 1/1 बराबर है 2/2 के। 2/2 से एक स्टेप निकला जो था 2 टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर ऑफ -1। इसी से एक स्टेप निकला जो था 2 टू द पावर ऑफ 1 - 1 एंड फाइनली 1 - 1 किया तो 2 टू द पावर ऑफ 0 आ गया। सो बेसिकली हैं तो ये सारी टर्म्स बराबर ना,
तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 1 जो है जो इनिशियली हमने लिया था वो फाइनल आंसर यानी कि 2 टू द पावर ऑफ 0 के बराबर है। और यही चीज़ हमने देखी थी कि जो सवाल बच्चों के जहन में राइज होता है कि वाई एनी बेस टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये है पूरा उसका बेटा मैथमेटिकल फॉर्मेट और मैथमेटिकल सॉल्यूशन कि इस वजह से किसी भी बेस को आप ले लो उसकी पावर हमेशा अगर 0 कर दी जाएगी तो उसका आंसर जो है 1 आएगा। ठीक है, सो बेटा ये थी आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने चाहा कि आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूं। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों के इस हवाले से कि ये चीज़ है क्यों, ऐसा होता क्यों है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और कैसी लगी ये वीडियो इस मुतालिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में भी याद रखिएगा। एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।